हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के द हिंदू एडिटोरियल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज का एडिटोरियल है बहुत ही प्यारा सा, जिसका नाम है मिक्स्ड सिग्नल्स ऑन इंडिया यूएस टॉक्स। कि इंडिया और यूएस के टॉक्स पे जो मिक्स्ड सिग्नल्स आ रहे हैं, कभी पॉजिटिव आ रहा है कभी नेगेटिव आ रहा है, उसके बारे में आज का एडिटोरियल है। और आज का एडिटोरियल करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि ये वीडियो आपके जैसे और भी बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी के हम आज का ट्यूटोरियल शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आज का वर्ड मीनिंग है केडेंस। सेडेंस क्या होता है? रिदम और फ्लो ऑफ इवेंट्स। सेडेंस होता है रिदम और फ्लो ऑफ इवेंट्स। मेन स्टे, मेन स्टे होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट और सपोर्ट। मेन स्टे मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। कंटेंशियस, कंटेंशियस होता है कॉजिंग और लाइकली टू कॉज डिसएग्रीमेंट, जो क्या करे? डिसएग्रीमेंट क्रिएट करे। कंटेंशियस क्या होता है कि जो विवाद का जड़ होती है, जो विवाद का कारण होता है, उसको बोलते हैं। बिलाइड, बिलाइड क्या होता है? गेव अ फॉल्स इंप्रेशन ऑफ, किसी चीज़ का क्या करना? फॉल्स इंप्रेशन देना, गलत इंप्रेशन देना, बिलाइड। रिवोक्ड, रिवोक्ड क्या होता है? कैंसल्ड ऑफिशियली। रिवोक क्या कर देना? किस चीज़ को ऑफिशियली कैंसिल कर देना, उसको बोलते हैं रिवोक कर देना। तो ये थे आज के वर्ड मीनिंग। और अब हम चलते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल पे। छोटा सा आर्टिकल है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। इंडिया यूएस टाइज अपीयर टू बी रिकवरिंग सम ऑफ देयर नॉर्मल सेडेंस with trade negotiators resuming talks in Delhi and Washington. U.S. Secretary of State Marco Rubio meeting External Affairs Minister S. Jaishankar in New York, and the U.S. congressional delegation visited India all with the past week. तो सबसे पहले इसमें क्या है कि इंडिया और यूएस के टाइज हैं वो क्या क्या दिखाई दे रही हैं? ये भी रिकवरिंग दिखाई दे रही है, मतलब धीरे धीरे वहाँ पे सुधर रही है। वो क्या है? रिकवर हो रही हैं। सम ऑफ देयर नॉर्मल सेडेंस, अपनी क्या है? नॉर्मल सिचुएशन में आने की कोशिश कर रही हैं। विद ट्रेड नेगोशिएटर्स रेज्यूमिंग टॉक्स इन दिल्ली, क्योंकि जो ट्रेड नेगोशिएटर्स हैं, जो ट्रेड के बारे में डिस्कशन करते हैं, उन्होंने अपनी बातों को दोबारा से शुरू कर दिया है। कहाँ पे? दिल्ली में। एंड वॉशिंगटन, और यूएस वॉशिंगटन में भी। तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स हैं मार्को रूबियो, उन्होंने मीटिंग की है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर से इन न्यूयॉर्क में। और यूएस के जो कांग्रेशनल डेलीगेशन है वो विजिट कर रहे हैं इंडिया के ऑल विद इन द पास्ट वीक। क्या है? पिछले पूरे हफ्ते में ही, पिछले हफ्ते के अंदर अंदर वो क्या है? इंडिया की विजिट कर रहे हैं। तो टोटल मिला के क्या हो जाता है कि इंडिया और यूएस के बीच में सिचुएशन सुधरने वाली हैं। और वहाँ के जो ट्रेड नेगोशिएटर्स हैं उस पर डिस्कशन हो रहे हैं, दिल्ली में भी हो रहे हैं और न्यूयॉर्क में भी हो रहे हैं। तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल के आएगा। नेक्स्ट है द यूएस एम्बेसडर डेजिग्नेट टू इंडिया सर्जियो गौर हैज़ क्लियर्ड मोस्ट ऑफ द स्टेप्स इन हिज अपॉइंटमेंट। जो यूएस एम्बेसडर है, जो डेजिग्नेट किया गया है इंडिया को, उसका नाम है सर्जियो गौर। उसने क्लियर किया है मोस्ट ऑफ द स्टेप्स इन हिज अपॉइंटमेंट, उसकी अपॉइंटमेंट बहुत सारे स्टेप्स को उन्होंने क्लियर कर दिया है। एंड अवेट्स अ वोट ऑन द यूएस सीनेट फ्लोर। और क्या कर रहा है? उसने अपने एंड पे बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया और वो क्या वेट कर रहा है कि जब इस चीज़ को यूएस सीनेट में प्रेजेंट किया जाएगा तो वहाँ पे उसको वोट मिले बिफोर अराइविंग इन दिल्ली। दिल्ली अराइव करने से पहले, दिल्ली पहुँचने से पहले वहाँ पे इसको वोट मिल जाए। ऑफिशियल्स आर इवन आउटलुकिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एट द एशियन समिट इन कुआलालंपुर। जो ऑफिशियल्स हैं, ऑफिशियल्स एक ये भी वेट कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएस के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक मीटिंग भी हो जाए, जो अब की बार की आसियान के समिट कुआलालंपुर में होने वाली है। तो शायद उसमें, क्योंकि वो भी आएंगे, तो वहाँ पे इन दोनों की एक मीटिंग करवा दी जाए। इस चीज़ के लिए भी वो विचार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि एक मीटिंग इनके बारे बीच में भी हो जाए, कि अगर डायरेक्ट मीटिंग हो जाएगी तो चीज़ें थोड़ी और बेटर हो जाएंगी। ट्रेड टॉक्स बीइंग
led by Commerce Minister Piyush Goyal, also appear to be taking a positive turn, with hope that compromises would bring them closer on contentious issues such as market access on agriculture, dairy, GM foods, and smoothen the path of a free trade agreement. तो कहने का क्या मतलब है कि जो ट्रेड टॉक्स हैं जो लेड किए जा रहे हैं, लीड कौन कर रहा है उसको, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल। जो ट्रेड के बारे में, जो व्यापार के बारे में जो बातें चली हुई हैं उनको कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल लीड कर रहे हैं। ऑल्सो अपियर टू बी टेकिंग अ पॉजिटिव टर्न, इसकी वजह से भी ये भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पॉजिटिव वे में जाएगा, क्योंकि पीयूष मंत्री गोयल लीड कर रहे हैं तो ये भी उनको पॉजिटिव टर्न दे सकता है। विद होप दैट कॉम्प्रोमाइजेज वुड ब्रिंग देम क्लोजर, ये ऐसी उम्मीद है कि जो कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कि त्याग कर रहे हैं उन चीज़ों का, उसको क्या करेंगे, उनको क्लोजर लेके आएंगे ऑन कंटेंशियस इशूज सच एज मार्केट एक्सेस ऑन एग्रीकल्चर, के जो विवाद के मुद्दे हैं जैसे मार्केट एक्सेस है ऑन एग्रीकल्चर में, डेयरी में, जीएम फूड्स में, और स्मूथन करना है जो पाथ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जो पाथ को स्मूथन करना है उसके बारे में भी ये सब क्या हो, पॉजिटिव चीज़ें बनेंगी और इनका पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। हम करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, आगे है। हाउएवर मिस्टर ट्रम्प्स रिसेंट एक्शन एंड वर्ड्स हैव बिलाइड एनी सेंस ऑफ रिलीफ इन द टॉक्स बीइंग रेस्टोर्ड, लेकिन जो मिस्टर ट्रम्प के रिसेंट के एक्शन है, जो उन्होंने अभी अभी कुछ काम किए हैं और जो उनके शब्द हैं, हैव बिलाइड एनी सेंस ऑफ रिलीफ इन टॉक्स बीइंग रिस्टोर्ड, उनसे क्या है, हमें कोई उम्मीद नहीं दिखती है कि हमें कोई रिलीफ मिलेगा या कोई चीज़ें रिस्टोर होंगी, उनसे हमें कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं दिखती। द डिसीजन टू रिवोक इंडियाज सैंक्शन वेवर फॉर इट्स चाबहार पोर्ट ऑपरेशन फॉलोड बाय द एग्जीक्यूट ऑर्डर फॉर अ $1 lakh वीज़ा फी फॉर H1B प्रोफेशनल्स वॉज अनएक्सपेक्टेड ब्लोज, क्या है जो अभी अभी उन्होंने डिसीजन दिए हैं, तो सबसे पहला डिसीजन तो उन्होंने दिया है कि उन्होंने रिवोक कर दिया है इंडिया के सैंक्शन वेवर को, ये चाबहार पोर्ट पे, चाबहार पोर्ट है जो वहाँ पे जो इंडिया के लिए सैंक्शन वेवर था, उस इंडिया को वेवर मिला हुआ था उसको उन्होंने क्या हटा दिया है, और उसके बाद उन्होंने ऑर्डर दे दिया है कि जो H1B वीज़ा होते हैं जो प्रोफेशनल्स के, उसमें स्किल लेवल वाले, उसमें क्या होता है जो उनकी फ़ीस होगी वीज़ा की वो $1 लाख कर दी गई है। वो क्या अनएक्सपेक्टेड ब्लोज थे, वो बिल्कुल ही उम्मीद से बाहर के ब्लो थे, जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी, उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें कर दी, तो इसलिए ये हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट US जो ये वीज़ा वाला है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इंडिया पे ही पड़ने वाला है इस चीज़ का, इसलिए ये चीज़ें बहुत ही नेगेटिव फील होती हैं। तो शायद ट्रम्प के साथ रिसेंट के जो एक्शन से लगता है कि ट्रम्प के साथ रिश्ते अच्छा ना हो पाए। नेक्स्ट इज बायलेटरल टाइज आर टू वे स्ट्रीट एंड वाइल न्यू दिल्ली मस्ट बी रेडी टू डील पेशेंटली विद मोर सच बम्स एंड हार्ड नॉक्स, इट मस्ट ऑल्सो बी प्रिपेयर टू टॉक अवे इफ और व्हेन द इट बिकम्स नेसेसरी। मतलब है कि बायलेटरल टाइज हैं वो आ टू वे स्ट्रीट, जो दो लोगों के बीच में जो टाइज होती हैं, दो दो तरह से बायलेटर मतलब दो नेशन के बीच में, दो लोगों के बीच में, वो क्या है टू वे स्ट्रीट होती हैं, वो क्या है रास्ता होती हैं, दो रास्ते वाली गली होती है। एंड वाइल न्यू दिल्ली मस्ट बी रेडी टू डील पेशेंटली विद, और क्या है जब ये नई दिल्ली को क्या डील करना पड़ेगा पेशेंटली उनके साथ, एंड मोर सच बम्स एंड हार्ड नॉक्स, क्या है ऐसे ऐसे बम्स और हार्ड नोक्स के साथ बहुत ही ज़्यादा पेशेंटली से के साथ डील करना पड़ेगा। इट मस्ट ऑल्सो बी प्रिपेयर टू वॉक अवे इफ़ और व्हेन दैट बिकम नेसेसरी, और ये क्या है ऐसा भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि वॉक अवे हो जाए, कि बात से बाहर निकल जाए, अगर हमें ज़रूरी लगता है, अगर लगे कि ज़रूरी है तो बात को छोड़ के भी निकला जा सकता है आगे। तो ये था आज का छोटा सा एडिटोरियल। तो अब हम करते हैं इसकी समरी, दो लाइन में टोटल समरी कि इस पूरे एडिटोरियल में क्या था। द एडिटोरियल हाईलाइट्स द फ्लक्चुएटिंग नेचर ऑफ इंडिया US ties, acknowledging positive developments in trade and diplomacy but cautioning
against unpredictable US actions under President Trump. It urges India to retain patience but prepare to disengage if necessary. कहने का मतलब क्या है कि ये जो एडिटोरियल है वो हाईलाइट करता है जो फ्लक्चुएटिंग नेचर है इंडिया और यूएस के टाइज का। फ्लक्चुएटिंग होना है, कभी ऊपर जाना कभी नीचे जाना, मतलब चेंज होते रहना, बदलते रहता वो जो नेचर है इंडिया और यूएस के बीच में जो संबंध है उनका। एक्नॉलेजिंग करता है पॉजिटिव डेवलपमेंट्स इन ट्रेड। क्या करता है, ऐसा लगता है कि ट्रेड में पॉजिटिव डेवलपमेंट आएंगे, उनको एक्नॉलेज करता है। एंड डिप्लोमेसी बट क्वेश्चनिंग अगेंस्ट अनप्रडिक्टेबल यूएस एक्शन। क्या करते हैं, डिप्लोमेसी की तरफ से क्या और ट्रेड में क्या है पॉजिटिव इम्पैक्ट आने की उम्मीद है, उसकी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन ध्यान भी रखने की बात है, चिंता करने की बात है, खतरे की बात भी है। जो अनप्रडिक्टेबल एक्शन यूएस की तरफ से हो रहे हैं उनके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, उनके लिए थोड़ा सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। इट अर्जेज इंडिया टू रिमेन पेशेंट्स बट प्रिपेयर टू डिसएंगेज इफ़ नेसेसरी। ये इंडिया को अर्ज करता है कि वो क्या रहे, पेशेंट रहें जब उनके साथ बातचीत होगी, लेकिन प्रिपेयर भी रहें डिसएंगेज होने के लिए अगर ज़रूरी लगता है। कि अगर ऐसा लगे कि चीज़ें एक हद तक होती हैं, उससे ज़्यादा अगर चीज़ें लगे तो वहाँ से चीज़ों से पीछे हटने के लिए भी तैयार रहें, लेकिन डील पेशेंटली करें। अगर लगे कि नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि वो कुछ ऐसी कंडीशन रख दें जो हम फुलफ़िल नहीं कर सकते, तो फिर ऐसी कंडीशन में वहाँ से डिसएंगेज होने के लिए भी तैयार रहें। तो ये था आज का एडिटोरियल। आपको एडिटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। और आज का एडिटोरियल हमारा यहीं था, वर्ड मीनिंग एडिटोरियल समरी यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपना ध्यान रखो। बाय।